हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो सब? फाइन, ओके। चलो अभी हम थोड़ा सा पढ़ाई कर ले, है ना? ओके, ये है अभी लेसन नंबर 6। ठीक है, शहद कैसे बना। देखिए ये है शहद कैसे बना शहद ये। ओके। गरिमा नाम की लड़की है इस लेसन में जिसको सर्दी हुई है, खांसी हुई है, उसको घरेलू नुस्खों से उसकी दादी माँ जो है वो शहद के यूज़ से उसकी दादी माँ उसको ठीक करती है और शहद के बारे में उसको बताती है। ठीक है, ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। गरिमा जब शाम को पार्क में खेलकर घर पहुंची तो उसके गले में दर्द हो रहा था, नाक और आँख से पानी बह रहा था। उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। गरिमा रात का खाना भी ठीक से नहीं खाया। उसे खांसी जुकाम हो गया था। इतनी रात में उसे माता पिता उसे डॉक्टर के पास भी लेके नहीं जा सकते थे क्योंकि बहुत रात हो गई थी। फिर तो उसको उसके माता पिता डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा सकते थे। गरिमा रह कर खांस रही थी। गरिमा को बहुत खांसी हुई थी तो कंटिन्यू वो खांस रही थी और सूसू कर रुमाल से अपनी नाक पोंछ रही थी। यह देखकर दादी माँ ने उसे अपने कमरे में बुलाया। फिर उन्होंने दादी माँ ने क्या किया, गरिमा की माँ को आवाज़ दी और उन्हें थोड़ा सा अदरक और काली मिर्च पीसकर लाने के लिए कहा। गरिमा की माँ एक कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीसकर ले आई। गरिमा रोने लगी, बोली, मैं मिर्च नहीं खाऊंगी। मिर्च मतलब कि उसको लगा कि ये सब जो बनाया हुआ है तीखा और काली मिर्च का जो काढ़ा जैसा बनाया हुआ है पीसकर वो शायद तीखा होगा, इसलिए उसने यहाँ पे मिर्च वर्ड यूज़ किया। ठीक है, दादी माँ ने कहा, गरिमा तुम्हें मिर्च बिल्कुल नहीं लगेगी। मिर्च का मतलब मैंने क्या बोला, तीखा। ठीक है, तुम्हें तीखा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, तुम खाकर तो देखो। यह कहकर दादी माँ ने अपनी अलमारी से एक शीशी निकाली। गरिमा ने पूछा, दादी माँ यह क्या है? दादी माँ ने बताया, यह शहद है। दादी माँ ने अपने अलमारी से एक शीशी निकाली, उसके अंदर क्या था, शहद था। ठीक है, फिर गरिमा ने पूछा, दादी माँ ये क्या है? बोली दादी माँ कि ये तो शहद है। फिर गरिमा ने पूछा, शहद क्या होता है? दादी माँ ने कहा, यह मधुमक्खियों के छत्ते से मिलता है। गरिमा ने फिर पूछा, दादी माँ मधुमक्खियाँ शहद कहाँ से लाती है? दादी माँ बोली, शहद फूलों का मीठा रस है। मधुमक्खियाँ फूलों से रस इकट्ठा करती है और उसी से शहद बनाती है। जो शहद बनता है वो कैसे बनता है बच्चे? वो मधुमक्खियाँ बनाती है। जो हनी बीज होती है वो शहद को, हनी को बनाती है। पूरे दिन फूलों पर से वो रस ले के अपना जो छत्ता होता है उसमें इकट्ठा करती है और उस तरह से फिर शहद बनाती है। शहद ही इनका भोजन है, वो लोग शहद ही खाती है। इसे इकट्ठा करने के लिए ये दूर दूर तक फूलों की खोज में चक्कर लगाती रहती है। क्या तुमने इनको फूलों पर मंडराते हुए नहीं देखा? हाँ देखा तो है, गरिमा बोली। ठीक है, आप लोग ने भी देखा होगा कभी कभी, जहाँ पे भी ज़्यादा ज़्यादा फूल अच्छे ताज़ा फूल खिले होते हैं, छोटी छोटी कलियाँ होती है, उसके आसपास जैसे मधुमक्खियाँ उड़ती रहती है, कभी कभी तितलियाँ उड़ती रहती है ना, होता है ना। मधुमक्खियाँ बहुत मेहनत करती है और बड़ी कारीगरी से अपना छत्ता बनाती है। ठीक है, मधुमक्खियाँ जो होती है वो बहुत ही मेहनत करती है और कारीगरी यानी कि कुशलता से अपना छत्ता, यानी कि जो मोम से बना हुआ जो मधुमक्खियों का घर होता है ना, जहाँ पे मधुमक्खियाँ रहती है उसको छत्ता बोलते हैं।
इनके छत्ते में 6 कोनों वाली बहुत सारे छोटे छोटे खाने होते हैं जिसमें ये अपना शहद इकट्ठा करती है। मधुमक्खियों में एक सबसे बड़ी मक्खी होती है, उसे रानी मक्खी कहते हैं। मधुमक्खियों के छत्ते से शहद हमारे लिए शहद भी मिलता है और मोम भी मिलता है। जो मधुमक्खी का जो छत्ता होता है ना, वो पूरा वो लोग मोम से बनाते हैं, मतलब कि जो वो बनाते हैं तो उससे फिर मोम बनता है, ठीक है। और शहद भी वो अंदर बनाती है अपने घर के अंदर, अपने छत्ते के अंदर। इस तरह से हमें छत्ते में से 2 चीज़ मिलती है, शहद और मोम। शहद से हमारे लिए शहद जो है वो हमारे लिए बहुत लाभदायक है। लाभदायक यानी फ़ायदेमंद है। इससे बहुत सारी दवाइयाँ बनती है। गुनगुने पानी में शहद डालकर पीने से खाना अच्छी तरह से पच जाता है। यह कहकर दादी माँ ने पिसे हुए अदरक और काली मिर्च में शहद मिलाया और गरिमा को खिला दिया। गरिमा को इसका स्वाद बहुत अच्छा लगा। वह रात भर अच्छी तरह से सो सकी। मतलब उसने गरिमा ने अदरक और मिर्च का जो पिसा हुआ था घोल, उसमें शहद मिला के दादी माँ ने जब गरिमा को खिला दिया, उसको सर्दी में राहत मिल गई और उसको अच्छे से रात भर नींद भी आ गई। ठीक है बच्चों, अभी कठिन शब्दों का अर्थ जाने। उसमें है कारीगरी तो कुशलता, इकट्ठा तो एकत्र करना, गुनगुने यानी अधिक ना तो ठंडा ना अधिक गर्म, छत्ता यानी मोम से बना हुआ मधुमक्खियों का घर, लाभदायक तो फायदेमंद। ओके, फिर क्या है, गरिमा को कुछ भी अच्छा क्यों नहीं लग रहा था क्योंकि उसे खांसी जुकाम हो गए थे। गरिमा के माता पिता उसे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले गए, क्योंकि बहुत रात हो चुकी थी। मधुमक्खियों के छत्ते से हमें क्या मिलता है, तो मधुमक्खियों के छत्ते से हमें शहद और मोम मिलता है। ठीक है, इस क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको लिख के दूसरी PDF में भेजूँगी। ओके, सो डोंट वरी। गरिमा को क्या हो गया था, गरिमा को खांसी और जुकाम हो गया था। ठीक है, अभी दादी माँ ने गरिमा को अपने कमरे में क्यों बुलाया, तो दवा देने के लिए। फिर मधुमक्खियों से हमें क्या मिलता है, तो शहद मिलता है। फिर मधुमक्खी कहाँ रहती है, छत्ते में। फिर दादी माँ ने अदरक और काली मिर्च में क्या मिलाकर दवा बनाई, तो शहद मिलाकर। ठीक है, इस तरह से ये क्या है, सही वाक्यों में राइट और गलत वाक्यों पे रॉन्ग का निशान लगाइए। ओके, वो देखिए मैंने एक बार करके दिया हुआ है आपको। फिर इस प्रश्नों के उत्तर वो आपको मैं लिख के PDF भेज दूँगी। देन ये है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन बदलिए। छत्ता तो छत्ते, दरवाज़ा, मिर्ची, खीरा। ठीक है, इस तरह से मधुमक्खियाँ हो जाता है ना। फिर हाँ, बिल्ली बिल्लियाँ, अलमारी अलमारियाँ, देन दवाई तो दवाइयाँ। ठीक है, फिर ये क्या है, दादी माँ ने गरिमा को अपने कमरे में बुलाया, तो उसमें किसे लगा के क्वेश्चंस बनाना है, तो दादी माँ ने किसे अपने कमरे में बुलाया, फिर क्वेश्चन मार्क, उस तरह से। ओके, माँ कटोरी में अदरक और काली मिर्च पीस कर लाई, तो किस में पीस कर लाई, ये हमें लगाना है किस में, तो माँ किस में अदरक और काली मिर्च पीस के लाई। फिर शहद फूलों का मीठा रस है, क्या है, शहद फूलों का क्या है, क्या लगाना है। ओके, गरिमा को दवा स्वाद बहुत अच्छा लगा, तो कैसा लगा, गरिमा को दवा का स्वाद कैसा लगा। ठीक है, ओके। फिर नीचे दिए गए वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए, वो मैं आपको PDF में वो भी भेज दूँगी। ओके, चलो, हैव ए नाइस डे मेरे बच्चे।